सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जीत की। अब जीत के बाद में सबसे पहला कदम आपका क्या होगा, किस तरह से महसूस करते हैं जीत को? ये सबसे पहले तो इस प्रचंड जीत के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, बीजेपी की लीडरशिप को, जोटवाड़ा की जनता और राजस्थान की जनता को धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी का जो विश्वास जो हर मन में उन्होंने जगाया, उसके लिए उन्होंने 10 साल लगातार जो काम करा, उसी कारण से आज जनता को पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ऐसी सरकार है जो कहती है उसे करके दिखाती है। इसीलिए गारंटी में फर्क है। मोदी सरकार को, मोदी जी को कॉपी करके यहाँ की कांग्रेस सरकार ने काफी गारंटियां घोषित करी। पहले 5 साल जो उनकी जिम्मेदारी के थे उसको उन्होंने निभाया नहीं। चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे किसान हो, किसी को नहीं बख्शा यहाँ पर। और यही कारण है कि चाहे तुष्टीकरण हो, चाहे इनका प्रशासन हो, राजस्थान की जनता ने इनकी गारंटियों को पूरा ठुकरा दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनके काम करने के तरीके को आशीर्वाद दिया। मोदी जी के विकास हमेशा विकास, उन्नति और महिला सुरक्षा को लेकर के उन्होंने हमेशा बात कही है। इसे आप किस तरह से देखते हैं और आपका अगला कदम क्या होगा? अगर भारत को हमें मजबूत करना है और प्रधानमंत्री मोदी जी का तो लक्ष्य ये है और वो टारगेट लेके काम करते हैं कि अगले 25 साल में, अभी उन्होंने 2029 तक का बोल दिया कि 2029 तक हम तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। उन्होंने अगले 25 साल का भी टारगेट रख दिया। अब ये अर्थव्यवस्था जब मजबूत होती है तो इसका लाभ किसको मिलता है? हर घर तक नीचे लाभ पहुंचता है। और साथ ही हम अगर सड़कें लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं, पीने का पानी पहुंचाते हैं, स्वास्थ्य की योजनाएं पहुंचाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं फिट रहने के लिए, जैसे भी, वो वोट के लिए नहीं करते, वो इसलिए करते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो अपने आप देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर इस राष्ट्र को, जो इतना बड़ा राष्ट्र है, इसको मजबूत करना है तो अभी तक कांग्रेस सरकार जिस तरह से 75% ग्रामीण क्षेत्र को भूल जाती थी, उसको नहीं भूल सकते, उसको साथ में लेके चल रहा है। युवा शक्ति जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में युवा भारत में है, 22 लाख न्यू वोटर्स इस बार राजस्थान में जुड़े, उन्हें आपको स्किल भी करना है, उनको एम्पावर भी करना है और उनको प्रेरित भी करना है कि वो आगे बढ़े और मजबूती से अपने लिए काम करें ताकि अपने आप देश के लिए काम करें। तो महिला शक्ति है, उसको दरकिनार करा हुआ था। वापस से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप देखिए कितने एक्शंस लिए उन्होंने कि मातृशक्ति को वापस एक सेंट्रल रोल में लेकर आ गए। चाहे वो शौचालय बनवाने निर्माण का हो, चाहे वो गैस कनेक्शंस का हो, चाहे वो मुद्रा लोन्स जिसमें 80% महिलाओं को मिली है, चाहे वो CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में रिजर्वेशन हो, राजनीति के अंदर रिजर्वेशन हो, चाहे सोशल व्यवहार बदलने के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक एक आप देखिए, एक एक काम उनका कितना रहा कि तक मातृशक्ति मजबूत है। तो एक ऐसी लीडरशिप है जो वाकई में देश के हर वर्ग को मजबूत करके आगे ले आना चाहती है। और दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस, इनकी लीडरशिप के ऊपर हंसी आती है। इनकी ना कोई नीति है, ना योजना है, सिर्फ खिलाफत है कि मोदी जी की खिलाफत करनी है और भ्रष्टाचार करना है। जहाँ जिम्मेदारी होती है वहाँ आंख बंद कर लेते हैं और दूसरे राज्यों की तरफ उंगली उठाते फिरते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है और ये जनता समझती है।